हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फाइनली 4-5 दिनों बाद मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी आज हमें देखने को मिली है, लेकिन प्लीज़ डोंट बी ओवर एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा एक्साइट होने का ज़रूरत नहीं है। मार्केट अभी भी रिस्की है, क्लैरिटी नहीं है मार्केट में। स्टॉक्स कैसे मूव करेंगे अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। सो ओवर एक्साइटेड होके बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करना मुझे नहीं लगता है अभी सही रहेगा। तो प्लीज़ कोशिश करें अभी भी अपने पोजीशन को लाइट रखने की और अपने कैपिटल को प्रिजर्व करने की। अगर हम लोग मार्केट को देखें, हम देख सकते हैं मार्केट ने अभी क्लोज ऑलरेडी 24,000 के लेवल से ऊपर दे दिया है। और अगर आरएसआई को भी देखेंगे तो जैसे कि काफ़ी दिनों से आरएसआई 40 के ऊपर सपोर्ट लेके अप मूव कर रहा था, अभी भी 40 से सपोर्ट लेके अप मूव कर रहा है। सो मार्केट में बाउंस बैक तो है, लेकिन इसको सेटल होने देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर मार्केट सेटल हो जाए तो हम अच्छे से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। और जैसा निफ्टी 50 में हमें देखने को मिला है, गैप अप होके चार्ट ने सस्टेन किया है ऊपर, वैसे ही स्मॉल कैप में भी आज गैप अप खुला था और रिकवरी को सस्टेन किया है चार्ट ने। और मिड कैप में भी एग्जैक्टली सेम तरह का हमको देखने को मिला है मूवमेंट, गैप अप खुला और मार्केट ने रिकवरी को सस्टेन किया है। सो इस वजह से काफ़ी सारे स्टॉक में हमें अप मूव देखने को मिले हैं। इसलिए मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं किया है और अभी सपोर्ट के पास भी हैं और अभी चार्ट हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे आज के स्टॉक्स। आज का हमारा पहला स्टॉक है वेल्सपन कॉर्प। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक में 540-545 के लेवल पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और हमने इसको डिस्कस किया था 8-9 जुलाई को, जब स्टॉक में ये जो पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर बन रहा था, इस पोल एंड फ्लैग के स्ट्रक्चर से ब्रेकआउट हुआ था और हमारा प्लान था रिटेस्ट में एंट्री करने का। तो आप देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और स्टॉक ने इतने ख़राब मार्केट में भी सस्टेन किया है हमारे रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर। सो ये स्टॉक के लिए अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। और अगर हम 20 EMA प्लॉट करें तो आप देख सकते हैं ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ये 20 EMA के सपोर्ट के पास ही हुआ है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा है। तो ये पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर से एक प्रॉपर ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है जिसको स्टॉक अभी रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था, इस ट्रेंड लाइन से मतलब 657-658 के लेवल से अगर एक प्रॉपर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारा टारगेट 679 के लेवल तक रहेगा। ऐसे तो यहाँ पे और भी बहुत ऊपर के टारगेट्स बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट थोड़ा रिस्की है इसलिए मैं इमीडिएट टारगेट्स को प्लान कर रही हूँ और स्टॉप लॉस को भी हम अकॉर्डिंगली छोटा ही प्लान करेंगे। तो मैं एक तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ही प्लान करूँगी, मतलब आज का जो ओपनिंग है 647-645 के लेवल पे, और एक स्टॉप लॉस मैं प्लान करूँगी 629-630 के लेवल पे। नेक्स्ट स्टॉक है उनो मिंडा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 900 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब गैप अप हुआ था तो 900 के लेवल से ही हुआ था और उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे 900 के लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। और अभी भी स्टॉक में जब गैप डाउन हुआ है तो स्टॉक में इसी 900 के लेवल से ही एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिली है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे अभी बायर्स एक्टिव हैं। सो ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे एक और पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को ये मिल रही है, स्टॉक में हमें एक RSI डाइवर्जेंस दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन RSI ऊपर की तरफ जा रहा है और RSI भी 40 से सपोर्ट लेके अप मूव कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ बन जा रहा है। तो स्टॉक में अगर ये 1000 का लेवल से ब्रेक हो जाएगा, 1000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो ये लेवल से अगर ब्रेकआउट हो जाता है स्टॉक में तो हमारे लिए एक अच्छा एंट्री बन सकता है और 1037 के लेवल तक हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं इमीडिएट टारगेट्स को ही प्लान कर रही हूँ क्योंकि ऐसे मार्केट में मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा टारगेट्स प्लान करना अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट टारगेट की अगर बात करें तो 1080 के लेवल पे हमें एक और टारगेट मिल सकता है और फाइनल टारगेट हमें 1200 के लेवल के आसपास मिल सकता है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें
तो ये जो कैंडल का आज का ओपनिंग है, इस ओपनिंग के पास ही हम एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं 975 के लेवल के नीचे। तो और अगर हमारा 1037 के लेवल का पहला टारगेट अचीव हो जाता है तो हम फर्दर ऊपर के टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एबीबी इंडिया। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये जो 7262 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे काफ़ी बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वहीं से अप मूव किया है। ये स्टॉक में भी हमें एक RSI डाइवर्जेंस दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन हमें एक RSI डाइवर्जेंस यहाँ पे भी दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं 100 EMA प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक अभी 100 EMA के पास भी सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे अगर एंट्री प्लान करना है तो 7910 का हाई ब्रेक होने पे एक एंट्री प्लान किया जा सकता है। ऐसे स्टॉक में मोमेंटम अगर गेन होगा तो मुझे लग रहा है 8050 का लेवल क्रॉस करने के बाद ही स्टॉक में मोमेंटम गेन होगा, लेकिन वहाँ तक के लिए भी हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस को प्रॉपरली प्लान करने के लिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो 7722 का लेवल स्टॉक के लिए सपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। एक और स्टॉप लॉस हम इसी कैंडल के नीचे मतलब 7456 के लेवल के नीचे प्लान कर सकते हैं, और ये स्विंग लो के नीचे एक और स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं 7238 के लेवल पे। तो आप अपना स्टॉप लॉस को प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड करें। यहाँ पे भी और हायर टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, एक 8261 के लेवल पे, दूसरा 8809 के लेवल पे, और फाइनली 9161 के लेवल पे। नेक्स्ट स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर्स। 480-500 का ये जो लेवल था, इस लेवल से ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था यही एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और स्टॉक अभी सपोर्ट के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। और ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि मार्केट में इतना फॉल आने के बाद भी स्टॉक ने ये लेवल को होल्ड आउट किया है, तो चार्ट अभी मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल क्रिएट हुआ था, और इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट के बाद मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी आ गई थी, और अभी स्टॉक ने फिर से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर लिया है। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन हमें दिख रहा है। देखिए यहाँ पे लोअर लोज बन रहे थे, और यहाँ पे स्टॉक में हाई ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे लो फिर से ब्रेक हो गया है, और स्टॉक अभी अप मूव कर रहा है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक में अभी एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। तो अगर ये हाई ब्रेक होता है, 519 520 का हाई अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और हमारा जो टारगेट का लेवल रहेगा वो 539 540 के लेवल पे रहेगा, और नेक्स्ट टारगेट 574 575 के लेवल पे रहेगा। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस मैं 3 तरह का ही प्लान करूँगी। एक तो 508 के लेवल पे, मतलब इस कैंडल का जो ओपनिंग हुआ है उसके आसपास। एक और इस कैंडल का लो जो बना है 498 497 के आसपास। और एक और स्टॉप लॉस मैं प्लान करूँगी ये पूरा स्विंग लो पे, मतलब 485 से नीचे। स्टॉप लॉस 3 नहीं देना है, ये बस मैं आपको लेवल्स आइडेंटिफाई कर रही हूँ। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको जो सूट करता है आप उस लेवल पे अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीकैब। ये स्टॉक में भी हम देख सकते हैं लोअर लोज बनते जा रहे थे। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर लोज बन रहे थे, और अभी स्टॉक में ये हाई ब्रेक हुआ है। ये दोनों हाई से ये हाई ऊपर है, और अभी ये लो भी ब्रेक हो गया, मतलब यहाँ पे इस लो से ये लो ऊपर है, और अभी स्टॉक अप मूव भी कर रहा है। सो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। तो स्टॉक में अगर एंट्री प्लान करना है, ये 6756 का हाई ब्रेक होने पे मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी, और मेरा जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो 6915 के लेवल पे रहेगा। ऐसे यहाँ पे अगर मैं सही से स्टॉप लॉस को प्लान करूँ तो इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस मुझे प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो इसके नीचे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं 6486 के लेवल पे। लेकिन इस मार्केट के कंडीशन के हिसाब से अगर हम लोग मेज़र करें, ये करीब 3-3.5% का एक स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि ये मार्केट के लिए मुझे सही नहीं लग रहा है। इसलिए हम 1 आवर टाइम फ्रेम में चलेंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक में इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 6612 के लेवल पे। तो ये लेवल स्टॉक के लिए एक और सपोर्ट का लेवल हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को प्लान करूँगी।
और ऐसे स्टॉक में और भी हायर टारगेट्स हैं, जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट वो हो सकता है 7337 के लेवल पे। तो एक बार हमारा ये इमीडिएट टारगेट अचीव हो जाता है, मार्केट में कुछ अच्छा अपमूव देखने को मिलता है, तो हम नेक्स्ट टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, KEI और हेवेल्स ये भी केबल्स कंपनी है एज पॉलीकैप, तो उसमें भी हमें स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं और दोनों ही चार्ट 100 EMA के पास अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट में अगर कुछ अच्छा रिवर्सल आगे देखने को मिलता है तो ये स्टॉक्स में भी हमें अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो पॉलीकैप के साथ साथ ये दोनों KEI और हेवेल्स, ये दो केबल वाले स्टॉक को भी नज़र में ज़रूर रखें।